हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में आज हम आप इस बात की चर्चा करने वाले हैं कि अगर विद इन कंट्री यानी कि अगर किसी भी देश में अगर इन्फ्लेशन की स्थिति है तो उसे किस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए। एंड जहां तक हमारे इंडिया की बात है, अगर हमारे इंडिया में अगर इन्फ्लेशन की स्थिति आती है, ठीक है, तो ऐसे में गवर्नमेंट कौन से तरीके अपनाती है उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। एक जो है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में भी इसमें दो तरह की पॉलिसियां हैं। एक है आपका क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी एंड जो नेक्स्ट है वह है आपका क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब जहां तक क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी की बात है, क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी वह पॉलिसी होती है जिसमें आरबीआई डायरेक्टली मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली, सही है, क्वांटिटेटिव में। एंड जो क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें जो मनी सप्लाई है उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है। अब जहां तक फिर से क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की बात है, इसके बहुत सारे टूल हैं, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट। ये सारे के सारे जो हैं ये क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी के टूल्स हैं। ठीक है, तो इनका यूज करके जो आरबीआई है वह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, अच्छा, अब इसी में जो सीबीएसई है वह आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है, अलग अलग टूल के लिए अलग अलग क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है, इसमें जो पहला जो क्वेश्चन पुटअप करता है सीबीएसई वो ये करता है कि हाउ डज द गवर्नमेंट यूज बैंक रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, एक्सप्लेन। तो इससे रिलेटेड आंसर मैं बोल रहा हूं, अब आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पहले तो बैंक रेट को डिफाइन करिए। ठीक, कि बैंक रेट इज दैट रेट एट विच द आरबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन टू द कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, उसके बाद ये बैंक रेट क्या करता है उसके लिए, तो पैरा चेंज करके फिर आपको लिखना है कि बैंक रेट कैन मेक द लोन आइदर एक्सपेंसिव और cheaper. ठीक है, when bank rate is increased the loan becomes expensive and when bank rate is decreased the loan becomes cheaper. सही है, एंड उसके बाद फिर से हेडिंग डालिएगा बैंक रेट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या होता है, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन द आरबीआई इंक्रीजेज बैंक रेट। ठीक है, when bank rate is increased the loan becomes expensive because when bank rate is increased the general rate of interest in money market also increases. Okay, and therefore the loan becomes expensive. Okay, when the rate of interest in money market increases then the demand for loan decreases. ठीक है, लोगों के द्वारा जो लोन का डिमांड किया जाता था अब वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड द पीपल वुड नॉट लाइक टू टेक लोन एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लोग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा
कि मार्केट में जो मनी सप्लाई है वह क्या होगी, कम हो जाएगी। एंड जब मनी सप्लाई कम होगी तो लोगों के पास परचेजिंग पावर भी कम होगा। एंड जब लोगों के पास परचेजिंग पावर कम होगा तो उनके द्वारा जो एक्स्ट्रा डिमांड किया जा रहा था तो वह भी कम हो जाएगा। ठीक है। एंड इस तरह से जब एक्स्ट्रा डिमांड कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो एक्सेस डिमांड सिचुएशन है वह कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि आरबीआई बैंक रेट का यूज करके किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।